Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Simran Thapar, Assistant Professor in University of Delhi. Chapter 12 डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन सेक्शन 12.3 होमोजीनियस फंक्शंस आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन की। So consider an expression a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 y plus a2 x raised to power n minus 2 y square so on till a n minus 1 x y raised to power n minus 1 plus a n y raised to power n. So this is an expression in which हर एक टर्म की अगर डिग्री की बात करें, x की यहाँ पे डिग्री कितनी है, n है, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, y की पावर 1 है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बन जाएगी, n। यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन इन विच एवरी टर्म is of degree n. So this is homogeneous function of degree n. It is called a homogeneous function of degree n. Now this can be written as, अगर मैं x raised to power n को कॉमन ले लूँ, x raised to power n कॉमन लिया, so a नॉट प्लस a1 x raised to power n minus 1, क्योंकि ये x raised to power n minus 1 है तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं x raised to power n इंटू x raised to power minus 1। उसमें से x raised to power मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x raised to power minus 1 प्लस a2 x raised to power minus 2 y square so on till a n minus 1 x raised to power n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस n प्लस 1 y raised to power n minus 1 plus a n y raised to power n upon x raised to power n. Now this can be written as x raised to power n a naught plus a1 y by x plus a2 y square by x square so on till a n minus 1 y raised to power n minus 1 by x raised to power n minus 1। यहाँ पे ये ठीक कर लो, ये n minus 1 बनेगा। x रेज टू माइनस एन प्लस 1 था, हाँ ठीक है, इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा प्लस ए एन वाई रेज टू पावर n बाय x रेज टू पावर n। सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर n a नॉट प्लस a1 y बाय x प्लस a2 y बाय x का स्क्वायर सो ऑन टिल a n माइनस 1 y बाय x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n y by x raised to power n। सो जनरल डेफिनेशन क्या बन रही है कि जब भी कोई भी हम एक्सप्रेशन को x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या है, n है। इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। f कुछ भी हो सकता है, whatever the function f may be। For example, x स्क्वायर साइन y बाय x इसी फॉर्म में,
फंक्शन y बाई एक्स फॉर्म में होना चाहिए और x रेज टू पावर n, n यहाँ पे कितना है 2 है, सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. नेक्स्ट इज आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस. इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा और उसके साथ पूछा जाएगा स्टेट आइलर्स थ्योरम एंड बाय यूजिंग दैट प्रूव दिस. सो स्टेटमेंट ऑफ आइलर्स थ्योरम ऑन homogeneous functions. If fxy be a homogeneous function of x and y of degree n, then x into partial derivative of f with respect to x plus y into partial derivative of f with respect to y is equals to nf. ये आइलर थ्योरम है. एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई, डिग्री एन है, देन एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ. एन क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फंक्शन एफ. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. वेरीफाई आइलर्स थ्योरम when fxyz is equals to 3x square yz plus 5xy square z plus 4z raised to power 4. सबसे पहले यहाँ पे डिग्री अगर ऑब्जर्व करेंगे, सो डिग्री इज 4. आइलर थ्योरम वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको 2 वेरिएबल में बताया था, ये आप जितने मर्जी n वेरिएबल तक एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, सो वी नीड टू वेरीफाई x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z डेल एफ बाई डेल z इज इक्वल्स टू एन एफ. एन क्या है यहाँ पे? 4 है. 4 इंटू एफ एक्स वाई जेड. तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग 4, डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x, y, z. So del f by del x is equals to 6x yz plus 5y square z. Del f by del y is equals to 3x square z plus 10x yz. Del f by del z is equals to 3x square y plus 5xy square plus 16z क्यूब. अब लेफ्ट साइड में क्या है? x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z डेल एफ बाई डेल z. So multiplying equation 2, 3 and 4 by x, y and z respectively, और फिर उसको हम ऐड कर देंगे. And then adding. So we get x del f by del x plus y del f by del y plus z del f by del z is equals to 6x square yz
प्लस 5 x y² z प्लस 3 x² y z प्लस 10 x y² z प्लस 3 x² y z प्लस 5 x y² z प्लस 16 z⁻⁴। अब इन टर्म्स को ऐड करते हैं। सो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 x² y z प्लस 5 + 10 15, 15 + 5 20, 20 x y² z प्लस 16 z⁻⁴। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, सो 3 x² y z प्लस 5 x y² z प्लस 4 z⁻⁴। सो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या था, f(x, y, z) यही था, 3x² y z प्लस 5x y² z प्लस 4 z⁻⁴। सो दिस इज इक्वल टू 4f(x, y, z). वेरीफाई हो गया, इसी के इक्वल आना था। ये रहा इसका RHS आयलर थ्योरम का, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, if u is equals to log x² plus y² upon x plus y, prove that x del u by del x plus y del u by del y is equals to 1। सो सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें जो अप्रोच मैं बताऊं उसी को फॉलो करना, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्टेप पे अटक जाओगे। ठीक है, सो u इज इक्वल्स टू log x² plus y² by x plus y। सो u इज इक्वल्स टू log x² plus y² by x plus y। इसको मैं लिख रही हूँ log z के इक्वल। सो बेसिकली x² plus y² by x plus y, इसको मैंने z लिख दिया है। सो u इज इक्वल्स टू log z। z क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर एक्सपोनेंशियल ले, z इज इक्वल्स टू e⁻u। सो e⁻u, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ u, q क्या है, log x² plus y² by x plus y। सो दिस इज इक्वल टू x² plus y² by x plus y। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक और होमोजीनियस फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे z को मैं एक होमोजीनियस फंक्शन बना रही हूँ। होमोजीनियस फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या करना था, x⁻n f y by x, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से x² कॉमन ले लेते हैं। सो 1 plus y by x², डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लिया, 1 plus y by x, x से x कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू x 1 plus y by x² by 1 plus y by x, इसी फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। सो z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। देयरफॉर z इज अ homogeneous function of x and y of degree 1। अगर z होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर थ्योरम होल्ड करता है। सो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या कहता है, x del z by del x प्लस y del z by del y इक्वल टू nz। n क्या है, डिग्री 1 है। सो दिस इज इक्वल टू z। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, z इज इक्वल्स टू e⁻u। यहाँ से मैं del z by del x निकालती हूँ और फिर del z by del y। सो del z by del x, सिंपल partial derivative of z with respect to x, e⁻u into del u by del x, and partial derivative of z with respect to y क्या आ जाएगा, e⁻u into del u by del y। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे y से, और फिर ऐड करेंगे। x del z by del x
इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर यू इंटू वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। इसको ऐड करते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसे। Therefore, equation 1 becomes x del z by del x into e raised to power u into del u by del x plus y del z by del y. This is e raised to power u into y into del u by del y equal to z. Z क्या था? e raised to power u. लेफ्ट साइड e raised to power u कॉमन ले लेते हैं, x into del u by del x plus y into del u by del y इक्वल टू ई रेज टू पावर यू। ई रेज टू पावर यू कैंसिल हो गया, सो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस y cube upon x minus y, x is not equal to y, then show that x del u by del x plus y del u by del y is equals to sine 2u and x square del square u by del x square plus 2xy del square u by del x del y plus y square del square u upon del y square is equals to 1 minus 4 sine square u into sine 2u। इसको देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स z, वेयर z इज इक्वल्स टू, z को कैसे लिखेंगे, u इक्वल टू tan इनवर्स z है, सो z इज इक्वल्स टू tan u बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू tan u, u क्या है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको भी होमोजीनियस फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लिया, सो 1 माइनस वाई बाई एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई बाई एक्स होल क्यूब upon 1 minus y by x. So z is a homogeneous function of degree 2. Therefore, z is a homogeneous function in x and y of degree 2. So by Euler theorem, x into del z by del x plus y into del z by del y is equals to n into z। n क्या है यहाँ पे, डिग्री 2 है, सो 2z। z is equals to tan u। सो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू x। सो del z by del x is equals to sec square u into del u by del x and del z by del y is equals to sec square u into del u by del y। उसके बाद क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। सो x इंटू del z by del x is equals to x into sec square u into del u by del x
y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू y इंटू सेक स्क्वेयर u इंटू डेल यू बाई डेल वाई। अब इनको ऐड करते हैं। सो x डेल जेड बाई डेल एक्स, बेसिकली इसकी LHS में लिख रही हूँ पहले, x इंटू सेक स्क्वेयर u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई इसके इक्वल है इज इक्वल्स टू 2z। अब z क्या है हमारा, tan u। लेफ्ट साइड से सेक स्क्वेयर u को कॉमन लिया, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 tan u। अब ये राइट साइड जाएगा सेक स्क्वेयर u, सो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 tan u बाई सेक स्क्वेयर u। नाउ 1 बाय सेक स्क्वेयर u को कॉस स्क्वेयर u लिख सकते हैं और tan u को साइन u अपॉन कॉस u। एक कॉस u कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो 2 साइन u कॉस u दिस इज इक्वल टू साइन 2u। यही प्रूव करना था हमने, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इसके इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी थी, एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वेयर यू इंटू साइन 2u। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद y और फिर ऐड कर देंगे। So differentiating 1 partially with respect to x and y। So x के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं, x डेल स्क्वेयर u बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 2 cos 2u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, x डेल स्क्वेयर u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस इसको दोबारा देखो, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो अगर y का पहले करते हैं तो डेल u बाई डेल वाई प्लस फिर डेल यू बाई डेल वाई का करेंगे तो y इंटू डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 cos 2u इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अब जो हमने प्रूव करना था उसमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आ रही है और वाई स्क्वेयर वाली टर्म आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इक्वेशन 2 को बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 3 को बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x and 3 by y and then adding। So we get x square del square u by del x square plus x del u by del x plus xy del square u by del y del x plus, अब इक्वेशन 3 को y से कर रही हूँ, एक्स वाई डेल स्क्वेयर u by del x del y plus y del u by del y plus y square del square u by del y square इक्वल टू RHS में 2x cos 2u
del u by del x plus 2y cos 2u del u by del y. So first वाली term as it is x square del square u by del x square plus ये वाली टर्म्स ऐड करेंगे तो 2xy del square u by del x del y. ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम होते हैं, del square u by del y del x और del square u by del x del y, तो इसीलिए हम इसे ऐड कर सकते हैं प्लस वाई स्क्वेयर del square u अपॉन del y स्क्वेयर. बाकी जो दो हमारी टर्म्स बची है x del u by del x प्लस y del u by del y, उसको राइट साइड ले जाते हैं. सो 2x cos 2u del u by del x प्लस 2y cos 2u del u by del y माइनस x del u by del x माइनस y del u by del y. ठीक है, अब x del u by del x कॉमन ले सकते हैं, एक इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, तो क्या आ जाएगा, RHS सॉल्व कर रही हूँ, 2 cos 2u माइनस 1 इंटू एक्स del u by del x. इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे y del u by del y प्लस 2 cos 2u माइनस 1 y del u by del y. इसको हम सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुका है, बस राइट हैंड साइड करना रह रहा है. राइट साइड आना चाहिए 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u इंटू साइन 2u. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब इन दोनों एक्सप्रेशन से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos 2u माइनस 1 x del u by del x प्लस y del u by del y. ये अभी हमने प्रूव करा था, ये किसके इक्वल आया था, साइन 2u के इक्वल आया था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos 2u को आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u. So this is equal to 2 minus 4 sin square u minus 1 into sin 2u. So this is equal to 1 minus 4 sin square u. So ये भी हमारा प्रूव हो गया, hence proved. Next example, example 4. If u is equals to x, phi y by x plus psi y by x, then prove that x square del square u by del x square plus 2xy del square u by del x del y plus y square del square u by del y square equal to 0. सो सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, x phi y by x इसको u1 लेट कर रही हूँ और psi y by x को u2 लेट कर रही हूँ. सो लेट x phi y by x is equals to u1 and psi y by x is equals to u2, सो दैट u किसके इक्वल हो जाएगा, फिर u1 प्लस u2 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो, u1 होमोजीनियस फंक्शन है, x रेज टू पावर n f y बाई x इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तब होमोजीनियस फंक्शन होता है. क्लियरली इसी फॉर्म में है. सो u1 की डिग्री क्या है, u1 इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. सिमिलरली साई y बाई x ये भी इसी फॉर्म में है. यहाँ पे अगर x रेज टू पावर n प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि x रेज टू पावर 0 है, क्योंकि ये 1 के इक्वल है. सो u2 भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, एंड u2 इज होमोजीनियस फंक्शन of degree 0. So by Euler's theorem we can say that
x del u1 by del x plus y del u1 by del y is equals to n u1. n क्या है? डिग्री 1 है u1 की, सो दिस इज इक्वल टू u1. एंड दूसरा क्या आएगा? x del u2 by del x plus y del u2 by del y is equals to n into u2. अब u2 की डिग्री क्या है? होमोजीनियस फंक्शन था u2, डिग्री उसकी क्या है? 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 0. सो इसको 1 कह देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं. नाउ u किसके इक्वल था हमारा? u1 प्लस u2 के इक्वल था. अब क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. सॉरी, इक्वेशन 1 का नहीं, इक्वेशन 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x and y. So del u by del x is equals to del u1 by del x plus del u2 by del x, and with respect to y करेंगे तो del u by del y is equals to del u1 upon del y plus del u2 upon del y. इसको इक्वेशन 4 कह दिया, इसको इक्वेशन 5 कह दिया. ठीक है. Now multiplying equation 4 by x and equation 5 by y, और फिर उसको ऐड कर देंगे. So multiplying equation 4 and 5 by x and y respectively, and then adding. So x del u by del x plus y del u by del y is equals to x del u1 by del x plus x del u2 by del x plus y del u1 by del y plus y del u2 by del y. ठीक है. अब इसको इक्वेशन 1 और 2 यूज करेंगे. x del u1 by del x plus y del u1 by del y u1 के इक्वल है. इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. x del u1 by del x प्लस y, बेसिकली इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, del u1 by del y प्लस, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x del u2 by del x प्लस y del u2 by del y. ठीक है. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ये किसके इक्वल था? u1 के, और ये था 0 के इक्वल. सो दिस इज इक्वल टू u1 प्लस 0. सो x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल्स टू u1. ठीक है. इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6. नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 6 partially with respect to x and y. So we get x del square u by del x square plus del u by del x plus y del square u by del y del x is equals to del u1 by del x. इसको इक्वेशन 7 कह देते हैं. अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं. सो x del square u by del x del y plus y del square u by del y square plus del u by del y इक्वल टू del u1 by del y. अब क्या करते हैं? इक्वेशन 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 8 को y से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 and 8 by x and y respectively,
and then adding we get x square del square u by del x square plus x del u by del x plus xy del square u by del y del x प्लस इक्वेशन 8 को y से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक्स वाई डेल स्क्वेयर u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स डेल u1 बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u1 बाई डेल वाई। ठीक है, एक्स डेल u1 बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u1 बाई डेल वाई किसके इक्वल था? u1 के इक्वल आया था बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो RHS तो किसके इक्वल हो जाएगी? u1 के इक्वल बाय यूजिंग इक्वेशन 1। LHS को देखते हैं, एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई स्क्वेयर, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे प्लस 2xy डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई डेल एक्स, एक्स डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई, ये किसके इक्वल आया था? u1 के इक्वल आया था, यहाँ पे हमने सॉल्व करा था बाय यूजिंग इक्वेशन 6। सो दिस इज इक्वल टू u1 बाय यूजिंग इक्वेशन 6। सो प्लस u1 इक्वल टू u1, ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर u बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 0, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।